अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज आपको वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से ही आइडिया हो गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं कि हमल के दौरान कौन सी ऐसी अलामात हैं या फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर या जब आपका लाइव अल्ट्रासाउंड किया जा रहा होता है उस टाइम पर मशीन को देखकर कैसे पता चल सकता है कि भाई लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। इसके अलावा मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है अब इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ फैमिलीज़ को, हस्बैंड को और औरत के लिए भी, क्योंकि औरत की फेवर में है तो आपने वो मैसेज भी लाजमी सुनना है। और इसके अलावा अगर कभी भी आपको कोई ब्लेम करता है कि भाई लड़कियां हो रही हैं या लड़का हो रहा है तो वो औरत की वजह से हो रहा है, तो आपने उसको भी ये मैसेज लाजमी सुनवाना है। सेकंड, हम इस वीडियो में जो है वो लाइव अल्ट्रासाउंड भी देखेंगे कि कैसे जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड जब हो रहा होता है उसको देख के पता चलता है कि भाई लड़का है या फिर लड़की है। पेशेंट का मैंने अल्ट्रासाउंड लिया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए कि किस तरह मशीन में जब माँ का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा होता है तो उसको देख के हमें आइडिया हो सकता है कि भाई लड़का है या लड़की है, अगर डॉक्टर आपको नहीं भी बताती है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंच सके। और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें क्योंकि उससे जो है वो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आई नो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है माँओं की कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि कुछ ससुराल वालों की डिमांड होती है, कुछ लोग इतना ब्लेम करते हैं कि ये लड़की हो गई है या फिर लड़का हो गया है तो हमें तो ये चाहिए था, तो इसमें औरत का ही कसूर है। इवन जो है वो बहुत से मर्द इस चीज़ की बेस पे दूसरी शादी भी करते हैं कि भाई लड़का पैदा नहीं हो रहा। तो अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो इसमें औरत का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सब चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं और उनकी मर्ज़ी से ही होता है लड़का है या लड़की है। लेकिन साइंटिफिकली जो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है लड़का और लड़की होने में, जबकि मेल के स्पर्म्स जो हैं ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि भाई लड़का होगा या फिर लड़की होगी, क्योंकि उसके स्पर्म्स में ही वो स्पेसिफिक मटीरियल होता है जिसकी बेस पे ये डिसीजन होता है कि अगर ये मटीरियल मिलेगा, अगर एक्स वाला मिलेगा तो लड़की होगी, अगर वाई वाला मिलेगा तो लड़का होगा। ऑफकोर्स मेल का भी इसमें कोई हाथ नहीं होता क्योंकि वो खुद तो पकड़ के स्पर्म को कि हमने एक्स वाला मिलाना है या वाई वाला मिलाना है नहीं करता है। लेकिन फिर भी मेल की साइंटिफिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, फीमेल की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो इसलिए औरतों को ब्लेम करना छोड़ दें इस बात के लिए और उनको सपोर्ट किया करें, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं कि लड़का है या लड़की है तो फैमिली वाले क्या कहेंगे। तो इस टाइम पे उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उन्हें इस मामले में बिल्कुल भी परेशान मत किया करें क्योंकि उसका इनडायरेक्टली असर जो है वो बच्चे के ऊपर हो रहा होता है। अब अगर ये बात करें कि हमल के दौरान कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि लड़का है या लड़की है, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी मिथ मौजूद हैं या फिर आप कह लें कि गलत फहमियाँ पाल ली जाती हैं कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो लड़का होगा और अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो लड़की होगी। उनमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है और इसके अलावा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने में भी मिलती हैं। अगर हम सबसे पहली अलामत की बात करें तो वो होती है खाने पीने के लिहाज से जज किया जाता है कि अगर औरत खट्टी चीज़ें खा रही है, चटपटी चीज़ें खा रही है तो भाई लड़की पैदा होगी, अगर मीठी चीज़ें खा रही है तो लड़का पैदा होगा। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी अपने पहले बेटे की दफ़ा, और उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें खाने का भी दिल करता था। तो अक्सर लगता था, लोगों से मैं सुनती थी कि भाई लड़की पैदा होगी, लेकिन मेरे तो बेटा पैदा हो गया। तो खाने पीने का या फिर टेस्ट के लिहाज से ये चीज़ डिसाइड नहीं होती है कि आपके लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। ये चीज़ साइंटिफिकली फैक्ट है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये, लेकिन ये हकीकत है कि इस चीज़ से डिसाइड नहीं होता है कि लड़का है या लड़की है। हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें एज्यूम कर रहे होते हो, सपोज करते हो कि भाई ये चीज़ें खा रही है माँ तो लड़की पैदा हो जाएगी, और वो हो भी जाती है। तो इसमें ये काम नहीं है कि भाई हर दफ़ा ही ऐसा होगा, या अगर आपने एक दफ़ा एक चीज़ जज कर लिया तो वो हर दफ़ा वही चीज़ होगी। इसमें कोई भी इस बात का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। सेकंड, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक बात कही जाती है कि माँ के पेट की पोजीशन देकर बता देते हैं कि भाई लड़का है या लड़की है। अगर पेट नीचे है या ऊपर है तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये अम्मा जो हैं दाई हैं ये तो देख के बता देंगी कि भाई इसके लड़का होना है या लड़की होनी है। तो
उसकी आंखों में तो कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं लगी होती है जिससे कि पता चल जाए कि भाई लड़का है या लड़की है। और पेट की जो पोजीशन होती है वो हर बच्चे की दफ़ा डिफरेंट होती है। इवन एक बच्चे की दफ़ा भी पेट की पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, कभी ऊपर की तरफ हो जाती है, कभी नीचे की तरफ हो जाती है। तो इस चीज़ का भी कोई अमल दखल नहीं है कि लड़का होगा या फिर लड़की हो। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जाता है कि अगर माँ के चेहरे पे नूर आ गया है ज़्यादा, या फिर जो है वो रंगत अच्छी हो गई है, बाल अच्छे हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों पे लड़का पैदा होगा। और अगर माँ की खूबसूरती चली गई है तो इस चीज़ पे लड़की पैदा होगी, क्योंकि लड़की जो है वो सारी खूबसूरती चुरा लेती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करती हैं, आपकी डाइट पे डिपेंड करती हैं। आपके हार्मोन्स ही डिसाइड करते हैं कि भाई आपके बाल अच्छे हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, आपके नेल्स अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बोलना शुरू करता है, मतलब आऊँ करना शुरू करता है, तो उस टाइम पे माँ के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो साइंटिफिकली भी ये चीज़ है कि जो हार्मोन्स आपके प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद वो हार्मोन्स एकदम नीचे आते हैं। उसकी वजह से जो आपकी हेयर ग्रोथ प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी होती है, वो डिलीवरी के बाद उन हार्मोन्स के डाउन होने की वजह से आपके वही बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाता है। बाई चांस वही टाइम होता है जब बच्चा थोड़ा सा बातें करने की कोशिश कर रहा होता है या बोल रहा होता है, तो लोगों ने ये एक मिथ बना ली है कि जब बच्चा थोड़ा सा बोलेगा तो उस टाइम पे माँ के बाल गिरेंगे। अब अगर नेक्स्ट बात करें कि आखिर पता कैसे चलता है कि भाई लड़का है या लड़की है, तो सिम्टम्स के लिहाज से ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो कि जिसकी बेस पे हम कहें कि भाई लड़का है या फिर लड़की है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड का भी एक प्रॉपर टाइम होता है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि 18वें हफ्ते से लेकर 21वें हफ्ते तक डॉक्टर आपको एक टाइम देती है और उसमें कहती है कि आपने अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिसको नॉर्मली एनॉमली स्कैन कहा जाता है या फिर फीटल वेलबिंग स्कैन भी कहते हैं। उसमें एक तो डॉक्टर सारी चीज़ें ये चेक करती है कि क्या आपके जितने भी बच्चे के ऑर्गन्स बने हैं वो ठीक हैं, उनमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। और सेकंड जो है उसी में आपके जेंडर का भी प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आ जाता है कि लड़का है या फिर लड़की है। अगर मेल होता है तो थोड़ा सा पहले ही आपको आइडिया हो जाता है कि लड़का है या लड़की है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ये एक पेशेंट की वीडियो है जिसमें जो है आपको ये चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। अब इसमें लड़के का कैसे पता चलेगा, ये दो तरफ जो है ये बेबी की टांगें हैं और दरमियान में जो है ये मेल का प्राइवेट पार्ट है। जब भी इस तरह की प्रोजेक्शन होती है टांगों के दरमियान तो उसको हम मेल कंसिडर करते हैं, जबकि फ़ीमेल के मामले में ऐसी कोई भी प्रोजेक्शन नहीं होती है। दो तरह की प्रोजेक्शन होती है, एक सेक्रोटम होता है और एक पीनस होता है। लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड की मशीन में जब भी डॉक्टर आपका जेंडर डिटरमाइन करने की कोशिश कर रही होती है, आप इस चीज़ को नोट करें तो इस टाइप की कुछ पिक्चर जो है वो आपके सामने आती है। इस तरह की अगर कोई भी आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रही होती है तो उसका मतलब होता है कि वो मेल है। लेकिन अक्सर बार डॉक्टर कह देती है कि मेल है, लेकिन बाद में लड़की पैदा हो जाती है। तो वो इसलिए होता है कि आपने एक दफ़ा के अल्ट्रासाउंड पे रिलाई नहीं करना होता है, आपने दोबारा भी अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। जब आप अल्ट्रासाउंड नॉर्मली भी करवाते हैं रूटीन चेकअप में, तो उसमें भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है, कभी उसका हाथ आ गया होता है टांगों के दरमियान, जिससे हमें लगता है कि ये मेल की प्रोजेक्शंस हुई हैं और ये मेल ही है। इसलिए आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाएं 2-3 दफ़ा उसको चेक कर लें कि लड़का है या फिर लड़की है। आप ये चीज़ सोचें कि आपको जैसे ही आपके पीरियड्स की डेट मिस हुई है तो पहले महीने में ही पता चल जाए, कोई टेस्ट करने से या कुछ भी ऐसा करने से पता चल जाए कि भाई लड़का है या लड़की है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप कर भी लेते हैं सब कुछ तो वो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम होता है जब मेल के जितने भी जेनिटल्स होते हैं या फीमेल के जेनिटल्स होते हैं वो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड में नज़र आते हैं। उससे पहले जब एक चीज़ बनी ही नहीं होती है तो वो कहाँ से नज़र आएगी। तो इसलिए इसका एक प्रॉपर टाइम है, अगर आप उस टाइम पे करवाते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है। थोड़ा सब्र से काम लिया करें। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सिम्टम होता है जिसकी बेस पे लोग जज करते हैं, जो आपको पता हो कि भाई लड़का है या लड़की है, तो वो आपने वैसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि भाई ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।